अस्सलाम वालेकुम। मैं आसिया खावर बुशरा अली सैयद के यूट्यूब चैनल पर वर्ड्स आर सीड पर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मौजूद सामीन कराम, प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं आपकी खिदमत में एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहती हूँ। गौहर मेरा दिल है, सदफ मेरा सीना, गौहर मेरा दिल है, सदफ मेरा सीना, कि मैं हूँ तेरी मार्फत का खजीना। नजर आएंगी सुर्खियां मेरे खून की, जो तुम चीर देखो बहारों का सीना। बहार आई, मौज दर मौज आई, उड़ा ले गई मेरे दिल का सफीना। ये तस्कीने दिल भी, ये तस्कीने जां भी, हवाओं में होता है गुल का पसीना। वही जिंदा दिल है कलीम इस जहां में, वही जिंदा दिल है कलीम इस जहां में, मोहब्बत से मामूर हो जिनका सीना। तो मौजूद सामीन कराम, हम आज आपकी खिदमत में एक बहुत खास जज्बा लेकर आए हैं जिसका नाम है खुद एतमादी। लफ्ज़ों पर यकीन रखने वालों के लिए मैं उनके को ये गोश गुजार करना चाहती हूँ कि इंसान अपनी तमाम तर मादी और दुनियावी ऐशो इशरत की चीज़ों से नहीं पहचाना जाता, बल्कि अपनी ज़ुबान से पहचाना जाता है। या यूँ कहिए, वो अपनी ज़ुबान में छुपा हुआ होता है। जैसे चेहरे की खुशी उसकी शुक्रगुजारी बयान करती है, बिल्कुल इसी तरह से लफ्ज़ इंसान के बारे में बताते हैं। तो आज फिर हमारे साथ बुशरा अली सैयद हैं और हम बात करने जा रहे हैं खुद एतमादी पे। मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत मज़ा आएगा। तो चलें अपनी मेहमान की तरफ चलते हैं और हम उनसे पहला सवाल करते हैं। जी बुशरा अली सैयद, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। तो जी पहला सवाल है हमारा आपसे कि आपके सवाल से पहले मैंने आपको कहना है कि ये जो आपने अभी पोइम पढ़ी बहुत प्यारी थी, और ये जो पीछे एक बैनर आपने बनाया और खुद बनाया, और उससे उसकी जो रूट है, अगर किसी को नजर नहीं आ रहा तो मैं बताना चाहती हूँ कि उसके ऊपर लिखा हुआ है लव। तो वो जो एक सिंबल है, वो जो ट्री का और वो प्यार का जो सिंबल है, रूट हर चीज की क्या है, वो एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। तो मुझे मुझे था कि आई हैव टू टेल यू कि ब्यूटीफुली प्रेजेंटेड। थैंक यू वेरी मच बुशरा। मिल के इस चीज़ को हमने शुरू किया और मुझे ये लगता है कि जो मोहब्बत है हाँ, वो एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर सारी स्किल्स, सारी क्वालिटीज और सारा कुछ खड़ा हुआ होता है। बेशक मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है, बेशक सब चीज़ें उसमें से ग्रो करती हैं। बेशक। तो रूट्स में अगर ये है, सीड में अगर ये है, तो हाँ, फिर उससे जो बनेगा ट्री वो फेथ वो तक पहुंचेगा, वो खूबसूरत, ला तकना रहमतुल्लाह बहुत खूबसूरत। तक पहुंच जाएगा। तो पहला सवाल है बिश्रा आपसे कि खुद एतमादी क्या है? हम इस टॉपिक को अगर देखें, बहुत वास्ट एक ये टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करें, तो मेरा ख्याल है, अपना एक परसेप्शन दूंगी कि यकीन का सफर है खुद एतमादी। एक ऐसा यकीन, अपने पर यकीन, उस जात के ऊपर यकीन, और इस सफर में कुछ लोगों को ये जल्दी मिल जाता है, कुछ को बड़ा टाइम लगता है। तो लेसन मिलते हैं, पर एक मजमुआ है, कुछ चंद चीजों का मजमुआ है जिसे मैं समझती हूँ कि खुद एतमादी जो है किसी इंसान में कैसे नजर आती है। आप किसी भी खुद एतमादी वाले एक इंसान को देखो, तो आप उसे देखोगे उसमें खूबियां होंगी, कोई ना कोई क्वालिटीज होंगी, कोई ना कोई टैलेंट अल्लाह ने हर एक को दिया है। उसमें उसकी कोई ना कोई ऐसी अचीवमेंट होगी पास में जिसके ऊपर वो खुश हुआ होगा, जिसमें उसने कामयाबी पाई होगी। हौसला अफजाई करने वाले लोग होंगे उसके अराउंड, या वो करता होगा, या उसके उसके माँ बाप, उसके उस्ताद, उसके उसके दोस्त उसको हौसला अफजाई करते होंगे। शाबाश देना जिसे हम कहते हैं, शाबाश किसी भी काम पे आप बच्चों को देते हो, बच्चों, ये एक खुद एतमादी का एक जुज है। गिविंग एक बहुत बड़ी चीज है, गिवर होना बहुत जरूरी है। आप उसमें गिविंग में सिर्फ पैसे नहीं आते, उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। अगर हम अगर हम गिविंग को पॉइंट को देखो, तो उसमें आप अगर एक लॉजिक के साथ देखो, तो आपके पास अगर 8,000 हैं और किसी ने आपसे 6,000 मांगे, तो लॉजिक तो कहेगी आपके पास 2,000 बच गए हैं।
लेकिन ईमान कहता है कि वो 6 अगर आप दोगे तो वो 12 बन के वापस आ जाएंगे। ये ईमान है। तो कुछ चीजों पे आपको लॉजिक नहीं, फेथ की बहुत जरूरत होती है। और एक एक चीज बड़ी प्यारी है, और वो पॉइंट है हम्बल होना, आजिजी, इनकिसारी। ये सारी चीजों का मजमुआ मेरे नजदीक, मैं समझती हूँ, खुद एतमादी है। लेकिन इसे समझने में मुझे बड़ी जिंदगी लगी। मैं जब अगर मैं अपनी जिंदगी को देखूं तो मैं तो कहती हूँ कि कहाँ सोचते थे कहाँ मिलता है कोई समझने वाला, जो भी मिलता है समझा के चला जाता है। तो वो लेसन मिलते थे उस वक्त, बड़ी तकलीफ होती थी, ये क्या है। पर अब समझ आता है कि वो अल्लाह की रहमत थी, वो भी अल्लाह की एक करम था हम पर, कि हमें वो लोग हमारी जिंदगी में आए और हमें वो सबक देके, और उनका जाना जरूरी था, हमारा आगे बढ़ना जरूरी था। मेरा एक ये है, एक ऐसा परसेप्शन है। एक बड़ी मजे की चीज पढ़ी, मैं वो ऐड करूंगी, और वो भी कुछ ही दिनों पहले मैं पढ़ रही। बहुत तूफान, आंधी तूफान आ रहा है, और एक मच्छर होता है, तो वो बेचारा उड़ता उड़ता एक दरख्त के साथ उसकी टक्कर होती है। वो भारी सा बड़ा सा दरख्त होता है, तो उसको एकदम पकड़ लेता है और कहता है कि यहाँ पे बैठ जाता है। अब जब तूफान थमता है, बारिश रुकती है, तो वो मच्छर अपना पसीना साफ करते हुए वहां से कहता है, शुक्र है खुदा का, अगर आज मैं ना होता तो ये दरख्त उड़ जाता। ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, ये हमें ये चीज सिखाती है कि सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर होना बड़ा जरूरी है। और वो आता है जब आपको अपनी खूबियों का पता होता है। तो बुशरा, आपने बहुत सारी बातें बहुत ही प्यारे तरीके से बताई। अगर मैं इसको सम अप करूं, अगर मैं इसको इकट्ठा करूं, तो आपने बताया हमें कि ये शुरू होती है, ये यहाँ पर आपने खुद एतमादी को कहा कि ये एक सफ़र है। खुद एतमादी कोई चीज़ नहीं है कि हम कहीं से उठाएं और हमें मिल जाएगी, इसके लिए वक्त लगेगा। और खुद एतमादी जो है वो सफ़र शुरू होता है अपने आप से, और अपने आप को डिस्कवर करना, अपने आप अपनी खूबियां ढूंढना, फिर वो जो खूबियां हैं उन पर एप्रिसिएशन, उनकी हौसला अफजाई, फिर कामयाबी, और फिर कामयाबी से ऊपर जाकर आपको एक एहसास होता है कि हाँ हमें ये काम आता है। तो आपने उसके साथ साथ ये भी बताया कि जी बांटना आउटकम है। खुद एतमाद शख्स की पहचान जो है वो बांटना है, और यकीन जो है वो एक ऐसी चीज है जो खुद एतमादी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। कि वो एक मच्छर जो है, उसकी खुद एतमादी का ये हाल है कि वो उसको ये यकीन है कि वो वहां पर है तो तूफान रुका, उसके होने से रुका, नहीं तो नहीं रुकना था। तो ये खुद एतमादी है, और खुद एतमादी इस यकीन के साथ हो तो वो मच्छर भी तूफान को रोक सकता है। हाँ, उसने ये उसने कहा कि बिल्कुल सही है। मेरी उसे छोटी इतना चीज एतमाद छोटी नहीं है। उसको इतना एतमाद था कि उसने कहा कि मेरी वजह से ये दरख्त उड़ा नहीं, वरना ये दरख्त उड़ जाता। मैंने पकड़ा हुआ था उसको। तो यहाँ ये बात तय हो गई कि खुद एतमादी अपने आप को पहचानने से होती है, अपने आप से को पहचानने से शुरू होती है। तो अपने आप को पहचानना कैसे जाए? अपने आप को पहचानना तो वो बड़ा प्यारा इकबाल का भी एक शेर है, तू राज कुन फका है, अपनी आंखों पर अया हो जा, खुदी का राजदा हो जा, खुदा का तर्जुमा हो जा। तो पहचानने के लिए हमें तो अल्लाह ने इतना बड़ा एक मकाम और एक लेवल दिखाया, और हम खुदा का तर्जुमा हो जा, कितनी बड़ी बात है। हमें अगर अपने आप को हम पहचान लें इस चीज पे, बिल्कुल, कि मैं हूं तेरी मार्फत का खजीना। मैं हूँ मुझे तेरी मार, इंसान को कहा है अल्लाह ताला, बिल्कुल बंदा कह रहे कि मैं तेरी मार्फत का खजीना। खजीना। तो वो हम अगर देखें तो मेरा ख्याल ये तकलीफें, दर्द, उदासी, दिल दुखना, ये बड़ी प्यारी चीजें हैं, ये ब्लेसिंग्स हैं। ये तो हम उस पॉइंट से अगर इसे समझें, तो आप एक छोटे से अगर एक सीड को ले लो, तो उसको आपको जमीन में दफन करना पड़ता है। फूल के उगने के लिए उसका दफन होना बड़ा जरूरी है।
तो वो बीज ही होता है जो जमीन में जाता है, अंधेरे में रहता है और वहां से निकलता है जमीन के साथ जंग करके, तो जंग होती है उसकी। वैसे ही तो नहीं किया जमीन की जाता। अगेंस्ट द पुल ऑफ ग्रेविटी, कशिश शकल के अगेंस्ट, उसके मुखालिफ ये ग्रो बिल्कुल करता है। बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी छोटी छोटी बातें हैं हमारी डेली लाइफ में। हम अपने अराउंड अगर नजर दौड़ाएं तो मेरा ख्याल है हमारे हर रोज में कोई 1000 लेसन हमें अल्लाह हमें देता है। अब ये नजर हमारी होनी चाहिए कि हमने उन्हें एज ए लेसन लेना है या एज ए कंप्लेन देखना है। तो कि मेरा दाना ख्याल है खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है। हाँ, गुलो गुलजार होने के लिए खाक में मिलना तो बहुत मिलना जरूरी बड़ा है, और जरूरी। खाक में मिलना आपको पहला स्टेप है खुद एतमादी देने का। हाँ, आपने कभी बांसुरी देखी है? बांसुरी, बांसुरी से सबक सीखो कि उसकी जिंदगी का जीने का तरीका सीखो। उसके सीने में कितने छेद होते हैं और फिर भी वो गुनगुनाती है, कितना प्यारा। मैं उसको तो बड़ा एक प्यारा ही एक एग्जाम्पल देखती हूँ कि हर उसकी पूरी बांसुरी में छेद होंगे, लेकिन जब आवाज निकलेगी तो क्या निकलेगी। बहुत खूबसूरत है ये बांसुरी की बात है। फिर ये तस्कीने दिल है, ये तस्कीने जहाँ है, हवाओं में होता है गुल का पसीना, कि हवाओं में उसको होता तो मसल दो तो है। उसमें से हाँ खुशबू निकलती है। बिल्कुल, बेशक बेशक। मेरा ख्याल बांटना है जो है ये खुद एतमादी है। नेचर, पूरी कुदरत जो है वो आपको खुद एतमादी का लेसन देती है। लेसन दे रही, दरख्त देखना आपका फोटोसिंथेसिस काम, करके, नजर छांव से। बांट के, फल हाँ देकर, हाँ। खुद एतमादी है। बांटना इज बेसिकली, बांटना जो है वो खुद एतमादी में। हाँ तो यहाँ पर बुशरा, मेरा क्वेश्चन है कि हमें कुछ समझ आया अभी तक, हम आपकी बातों से, हम इस पूरी गुफ्तगू में ये बात समझ रहे हैं कि बांटना, आजिज होना, हम्म, अपने आप को पहचानना, ये खुद एतमादी की सीढ़ियां हैं। तो वो कौन से लोग होते हैं जो खुद एतमाद होते हैं? क्या उनके पास बहुत पैसा होता है, या वो बहुत खूबसूरत होते हैं, या वो बहुत महारत रखते हैं, या वो बहुत किसी एग्जेक्टिव पोस्ट पे रहने वाले इंसान के पास होती है, जिसके पास बहुत लंबी गाड़ी हो, जिसके पास बहुत अच्छी घड़ी हो, जिसके बहुत अच्छा मेकअप हो? वो कौन लोग होते हैं जिनमें बहुत खुद एतमादी होती है, या बहुत ब्रांड के कपड़े पहनने से इंसान बहुत खुद एतमाद हो जाता है? क्या चीज है खुद मेरा एतमादी? मेरा जाती ख्याल है खुद एतमाद इंसान वो होता है जो सबसे ज्यादा इनकिसारी और आजिजी दिखाता है, सबसे ज्यादा उसमें हम्बलनेस होती है। हर हर तरह की क्वालिटीज होती हैं। कामयाब इंसान कोई भी, आप सक्सेसफुल इंसान को आप पढ़ें, किताबें आप पढ़ते हो, आप उठा लो हिस्ट्री की, उस बंदे में कोई ना कोई ऐसी खूबी जरूर होगी कि वो या तो वो गिवर होगा, या वो हम्बल होगा, या उसको उसको अपनी एबिलिटीज और टैलेंट पे यकीन होगा, उसे अपनी खुदा की जात पे यकीन होगा। तो मेरा ख्याल है वो है ना, उकाबी रूह जब बेदार होती है जवानों में, नजर आती है उसको अपनी मंजिल आसमानों में। ना उम्मीद ना उम्मीदी जवाले इल्मो इरफा है, उम्मीदें मर्द मोमिन ही खुदा के राजदानों से। तो खुदा के राजदानों में कौन है जो उम्मीद का दामन नहीं छोड़ते हैं? तो जो कामयाब इंसान आप उठा लो, कोई भी पढ़ लो, उसे एक यकीन अपने ऊपर और खुदा की जात पर, और वो उसका जो एक एटीट्यूड जिसे हम बोलते हैं आजकल के दौर में, इस कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जो हम एक चीज, एक वर्ड बहुत यूज करते हैं, एटीट्यूड। आप उस एटीट्यूड को देखोगे ना, तो जो भी कामयाब इंसान होगा उसका एटीट्यूड आपको हमेशा वो डाउन टू अर्थ होगा, वो हम्बल होगा, इंसान से देना तो आता होगा। बुनियादी तौर पे हम ये कहने जा रहे हैं कि आ, यकीन, आपने कहा उकाबी रूह जब बेदार होती है, तो बेदार इसका होती, मतलब है यकीन का हाँ तोहफा इंसान को जब मिलता है। और उम्मीद, उम्मीद जो है जिसके पास है, ये खुद एतमादी की होप, मजीद ऊपर वाली सीढ़ियां हैं। टॉप पर पहुंच रहे हैं, पहुंचने वाले हैं, आप खुद एतमाद होने वाले हैं, ये दोनों चीजें आपके पास आ गई। हाँ तो मैंने बहुत सारे कामयाब लोग देखे हैं बुशरा, वो बहुत, उनके पास स्किल होता है, वो कामयाब होते हैं, उनका नाम होता है, और पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही होती है। लेकिन जब आप उनके करीब होके देखते हो और गौर से देखते हो, तो वो लोग बड़े अंदर से बेसिकली, बांटना जो है, बांटना एक ऐसा अमल है जो मैंने बड़े कम लोगों में देखा। बड़े कामयाब लोग हैं मैंने, मगर मैंने देखा कि वो बांटने की तरफ नहीं आते,
और क्या वो खुद एतमाद लोग होते हैं? इतने कामयाब होने के बावजूद उन्हें हम खुद एतमाद कह सकते हैं? मेरा और ख्याल है क्यों वो नहीं होते खुद एतमाद? खुद एतमाद लोग हम उन्हें नहीं कह सकते। वो लोग हैं जो एक सेल्फ इमेज उन्होंने एक बनाया हुआ है दुनिया के सामने, और वो उसको सिर्फ संभाल के बस वो बचाते हैं। वो एक इमेज होता है जिसे वो बचा रहे हैं, और उन्हें अपने ऊपर यकीन नहीं है। ये वो लोग हैं जिन्हें अपने ऊपर वाकई यकीन नहीं है, और ये सिर्फ एक दुनिया के साथ चल रहे हैं। कहते हैं ना कि आपने गिविंग की बात की कि देना कितना जरूरी है, तो हदीस है कि जिसके इल्म से किसी को फैज नहीं, उस इल्म की कोई जरूरत नहीं है, उस इल्म का कोई फायदा नहीं है। तो वो हजरत जिब्राइल को हुक्म होता है, जाओ इस बस्ती को तबाह कर दो। वो आते हैं, नीचे देखते हैं, तो वो बगैर तबाह किए वापस जाके अल्लाह से कहते हैं कि या अल्लाह, जो जो आपने मुझे हुक्म दिया जिस बस्ती को तबाह करने के लिए, वहां तो तेरा एक बहुत बंदा तेरी बड़ी इबादत करता है, 24 घंटे तुझे याद करता है, और वो जब से पैदा हुआ है वो सिर्फ तेरी ही इबादत कर रहा है, तो मैं कैसे तबाह कर दूं? तो अल्लाह कहता है कि सबसे पहले जाके तू उसको खत्म कर और फिर तू बस्ती को तबाह करी, क्योंकि वो उसका इल्म, उसे किसी को फैज नहीं मिल रहा। तो जिसके इल्म से किसी को फैज नहीं मिल रहा, मुझे वो नहीं चाहिए। तो अगर हम इसे समझें और सीखें, तो मेरा ख्याल है हमारे पास जो कुछ भी होगा हम उसे देना खुद से शुरू करेंगे। हमें उसका मकसद और मतलब समझ आएगा कि जो देने में खुशी है वो लेने में नहीं है। तो हम करम वहां से आता है, देना वहां से, ले हम वहां से रहे और देना हमने यहाँ है। बिल्कुल सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि बांटना जो है, खुद एतमाद शख्स की पहचान, अगर आपने किसी को खुद एतमाद, आपको पता करना है कि बंदा खुद एतमाद है कि नहीं है, तो वो शख्स वो होगा जो अपना इल्म बांट रहा होगा, बांट रहा जो कि जेन्युइनली जिसके पास से फैज जा रहा होगा, वो हाँ। एक शख्स जो है उसको हम खुद एतमाद कहेंगे, या वो पहचाना जाएगा, उसकी खुद एतमादी नजर आएगी। तो खुद एतमादी जो है वो उन लोगों में नहीं होती जो जो डरते हैं, अपनी कामयाबी के बाद कामयाबी अपने पास रख लेते हैं और कहते हैं कि किसी के पास चली जाएगी। और ना ही खुद एतमाद वो लोग होते हैं जो जिनको हम कहते हैं कि ब्रांड या कपड़े या अपेरेंटली जो नजर आ रहे होते हैं, वो खुद एतमाद नहीं हो सकते। मतलब अगर हम देखें इस तरह से, तो हेलन केलर की एग्जांपल आपके पास है। हाँ। अंधी भी थी, गूंगी भी थी, बहरी भी थी, मगर ना सिर्फ उसने कम्युनिकेट करना सीखा, बल्कि उसने उसको बांटना सीखा। यानी इंतहा है खुद एतमादी की। तो खुद एतमादी ये है कि उसने जिस दिन पहला वर्ड बना लिया, उसको खुशी मिली उसको बनाने में, और उसको शी फील कॉन्फिडेंट। तो ये खुद एतमाद होना होता है। बिल्कुल, बहुत प्यारी बात है। तो आप मुझे बताएं कि फिर ये कौन लोग होते हैं जो कामयाब भी होते हैं और बांट भी नहीं सकते, उनमें खुद एतमादी नहीं आती? ये कौन लोग होते हैं? ये वो लोग होते हैं जो डरे हुए होते हैं, जो डरे एक हुए? डर में जिंदगी गुजार देते हैं। अच्छा, तो ये जो डरे हुए लोग हैं, इनको कौन सी ऐसी ट्रेनिंग मिले कि अपने डर से बाहर आ जाएं, या कब और किस वक्त इंसान अपने डर में से बाहर आता है? मेरा ख्याल है डरना जो है, वो कहते हैं ना, हम अपने ऊपर हमने इतने मास्क चढ़ा लिए हैं कि वो हमें अपनी, जब बाय द टाइम हमें अपनी सेल्फ ढूंढनी पड़ती है, हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि वो दुनिया के सामने वो जब जाते हैं तो कहते हैं अच्छा मैंने यहाँ जाना है, मुझे ये बंदा तो मुझे बड़ा ये नेक समझता है, ये बंदा मुझे बड़ा काइंड समझता है, ये बंदा मुझे समझता है मैं बड़ा ही कोई चीज हूँ। तो ये दुनिया के लिए जो उन्होंने एक प्रिटेंड मास्क बना के रखे हुए हैं ना, वो जब उतारेगा ना, वो उतारेगा, उसे उतारने का काम भी एक काम होगा, तो अपनी सेल्फ उसे नजर आएगी। तो कहते हैं अच्छा दिखाने के बजाय अच्छा बनने की कोशिश करें। तो दुनिया जो है वो, ये बड़ा अच्छा पॉइंट है कि अच्छा दिखाने के बजाय जेन्युइनली अच्छा बने, आप अपने ऊपर काम करें। अपने ऊपर काम करें। कोई चीज होती है कि इंसान अपने ऊपर काम करना शुरू करे, तो आप अपने पे आप ख्याल आ जाता है जिंदगी में क्या क्या है, है इतना पहली धक्का लगता है इंसान को कि इंसान खुद पे काम करने पे आ जाता है? क्या चीज होती है जब इंसान अपने ऊपर काम करने पे आता है? धक्का, बिल्कुल धक्का लगता है। धक्का धक्का नहीं लगता है। लगता, धक्के लगते हैं।
और फिर कहते हैं धक्के इंसान लगते हैं, या आपका बना हुआ जो इमेज है किसी हाँ पॉइंट पे जाकर किसी कोई तोड़ देता है, या आप अंदर से टूटते हो, हाँ तो आप अपने आप को तो पहचानते हो। मेरा ख्याल है वो पॉइंट है, आप अपने सबसे पहले अपने आप से जब आपको प्यार करना आ जाता है ना, जब आपको अपने आप से प्यार करना आता है, तो आप फिर दुनिया को प्रूफ करना छोड़ देते हैं। अपनी मोहब्बत प्यार आप दुनिया को प्रूफ करना छोड़ते हो। तो कल परसों मेरी मेरी दोस्त है बहुत प्यारी सी फातिमा, उससे बात हो रही, उसने मुझे कहा कि क्या चेंज 40 के बाद क्या ऐसी चेंज देखी जिंदगी में। तो मैंने कहा 40 के बाद मैथ आसान हो गया। 40 में 10 ऐड करो 50 हो जाते हैं, 39 में ऐड करो सोचना पड़ता है। तो मैंने कहा नहीं, एक ये तो मजाक की बात है, लेकिन अगर हम देखें तो क्या हुआ, क्या चेंज आई कि हमने एक ब्रेक लगाई और हमने कहा कि ओके बस ये मेरी सेल्फ है, मैं ये हूँ। दुनिया मुझे ऐसे ही देखती है कि मैंने अपने ऊपर इतना जुल्म किया हुआ है कि अपने आप को मैंने कुछ से कुछ बना डाला है, ये मैंने अपने पे जुल्म किया है। अब मैं अगर अपनी सेल्फ भी लाऊंगी दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो हमें वैसे ही देखेगी। ये परसेप्शन हमारे हैं, हमारी अपनी सोचें हैं। हमारी अपनी सोच है। बिल्कुल सही बात है। और मैं बुशरा यहाँ पे ये बात जरूर कहूंगी कि ये जो अभी आपने बताया कि जो सेल्फ इमेज है, जिसको जो हमें लोग देते हैं, ये जो मास्क है जो हमने लोगों की वजह से अपने ऊपर डाले हुए हैं, ये जो हमारी आज की नौजवान नस्ल है, ये इस कदर इसका शिकार है, इस कदर इस पे फंसी हुई है कि उसको पता ही नहीं कि खुश होना क्या है, खुश होना क्या है। उदासी है उसके अंदर इतनी ज्यादा जिसकी कोई हद नहीं। क्यों? क्योंकि उनको कामयाब होना है, क्योंकि वो उस कामयाब होने का जो एक इमेज है उसके अंदर उन्हें अपने आप को फिट करना है। हाँ तो इसलिए, और हम जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है पिछले 25 सालों से हम बहुत ये फॉलो कर रहे हैं कि हमने अपने बच्चों को बहुत तारीफ करनी है और बस तारीफ किए जानी है। और हमने उनको जो एक्चुअली उनकी जो स्पिरिट को खोलता है या जो उनको डेयर करती है चीज, वो नहीं देनी। बस हाँ हमने उनको एक बेजा तारीफ करते जाना। और मैंने देखा है इसमें हमने अपने बच्चों में एक इतनी बेहिसी बनाई है, और वो इतने उस सेल्फ इमेज को लेके कॉन्शियस है कि उनको पता नहीं कितनी उम्र लगेगी अपने आप को पहचानने में, अपने उस स्किल सेट पे आने पे जो अल्लाह ताला ने उनको दिया है। देखो, मैं एक ऐड करूंगी बात कि हम सब अगर मिलकर सिर्फ अपना एक पार्ट प्ले कर लेना, सब एक चीज, एक छोटी छोटी चीज होगी और छोटी छोटी बात होगी। अगर हम में से बहुत सारा मसला सबसे बड़ा ये, बहुत सारे लोग इसलिए नहीं करते, वो कहते हैं वो नहीं करता तो मैं क्यों करूं, वो नहीं करता तो मेरे करने से क्या फायदा होगा। तो वो है कि कतरा कतरा समंदर बनता है। और आप छोटी छोटी चीजें आप जब करते हो तो वो एक बड़ी चीज बनती है। हजरत इब्राहिम को जब आग में डाला तो एक चिड़िया जो थी वो पानी का एक कतरा लाती थी मुंह में और वो आग के ऊपर डालती थी। उसे पता था कि आग ने बुझना नहीं, लेकिन फिर भी वो ये अमल कर रही थी क्योंकि उसे ये पता था कि जजमेंट डे पे जब मुझसे सवाल होना है कि तूने क्या किया, तेरा क्या पार्ट था, तो मैं उस वक्त ये कह सकूं उसके सामने खड़े होके अपने रब के कि मैंने भी कोशिश की, अपने हिस्से का काम किया, अपने हिस्से का काम किया। मैंने अपने हिस्से का काम किया। तो मेरा ख्याल अगर एक यहाँ छोटी सी चिड़िया अपने हिस्से का काम कर सकती है तो हम तो इंसान हैं। हम तो इंसान है, हम तो बिल्कुल इंसान है। हम तो तेरी मार्फत का खजीना, हमें तो अल्लाह ताला ने बेतहाशा चीजों से नवाजा हुआ है। बेशक बेशक। तो कब और किस वक्त लोगों के रवैये आपको पीछे धकेलना बंद कर देते हैं? कब आपको धक्के लगने बंद हो जाते हैं? मेरा ख्याल है जब हमें ये पता चल जाता है कि हर बंदा जो है ना अल्लाह का बंदा है और हर बंदे की सोच उसकी सोच है, उसकी सोच है। उस दिन हमें किसी की कही हुई कोई बात बुरी नहीं लगेगी क्योंकि वो उसकी सोच है, वो उसका परसेप्शन है। आपका परसेप्शन यहाँ आपका है। आपको किसी ने कुछ भी कह दिया तो वो आप नहीं हो, वो उसकी सोच है।
तो मेरा ख्याल है मैं तो बड़ा इजी, अब मुझे लगता है बड़े लोग आप बैठते हो कहीं, आप बड़े ऑकवर्ड हो जाते हो, यार मैं यहाँ नहीं बैठ सकती, या इसने मुझे ये कह दिया, तो अब हम कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो उनका परसेप्शन है। और मैं तो आई फील वेरी सॉरी फॉर देम, बिकॉज वो अपनी उन्होंने पता नहीं क्या क्या चीजें सोच के वो आपको एक ओपिनियन देंगे आपके बारे में, लेकिन वो उनका ओपिनियन। देखो आप एक कमरे में खड़े हो और आप किसी लाइट को देख रहे हो, और आप जिस एंगल पे खड़े हो वहां पे आप ही खड़े हो, आप उस जगह पे किसी भी और बंदा आपकी उस जगह पे आके उस लाइट को वैसे नहीं देखेगा जैसे आप देख रहे हो। तो उसमें उसका कसूर तो नहीं, क्योंकि वो तो वहां खड़ा ही नहीं बेचारा, उसको तो वही नजर आ रहा है कि वो दूसरी तरफ खड़ा है, उसे तो लाइट ही नहीं नजर आ रही होगी बल्कि। तो वो जब नहीं देख पा रहा तो हम उसे कैसे कह सकते हैं कि नहीं तू देख, मेरा ये परसेप्शन, मैं ये देख। हाँ कोशिश करें आप। अच्छा कुछ लोग कोशिश से हिल जाते हैं, हिलते भी हैं, कुछ नहीं हिलते। बस आपको वहां पे आपको जब ये पता चल जाता है कि ये अपना अपना हर एक का परसेप्शन है, ये उसकी सोच है, उस दिन आप हर्ट होना बंद हो जाते हो। ये बड़ी छोटी चीजें लगती हैं फिर आपको। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब इंसान अपने ऊपर काम करता है, जब इंसान लोगों को जैसे लोग हैं वैसे मान लेता है और अपने आप को देखता है सिर्फ, और यकीन के साथ चलता है कि अल्लाह उसको देख रहा है, तो वो खुद एतमाद होना जो है उसकी गारंटी है कि वो खुद एतमाद हो गया, वो खुद एतमाद हो जाएगा, वो खुद एतमादी के सफर पे चल पड़ा है। तो मुझे आप अच्छा सा शेर सुनाएं इसके ऊपर। इसके ऊपर शेर तो नहीं है, पूरी नज़म है। पूरी नज़म सुनाएं, फिर हम अपने प्रोग्राम को वाइंड अप करेंगे कि हमने क्या पढ़ा खुद मेरा के बारे ख्याल है हम बड़ी बातें और बड़े शेर तो बहुत हैं, पर एक बड़ी प्यारी इकबाल की एक बड़ी प्यारी नज़म है और उसका टाइटल है अकल और दिल। तो अब जरा गौर से सुने, क्योंकि मुझे बड़ी प्यारी लगी जब मैंने पढ़ी, और उसकी हम थोड़ी सी उसकी ट्रांसलेशन भी कर लेंगे, बट बहुत सिंपल उर्दू है। अकल ने एक दिन ये दिल से कहा, भूले भटके की रहनुमा हूं मैं, हूं जमी पर गुजर फलक पे मेरा, देख तो किस कदर रसा हूं मैं। काम दुनिया में राहबरी मेरा, मिसले खिजरे खजस्ता पाहूं मैं, हूं मुफस्सिर किताबे हस्ती की, मजहरे शान किबरिया हूं मैं। ओहो, मजहरे शान किबरिया हूं मैं। हाँ, बूंद एक खून की है तू, लेकिन गैरते लाले बेबहा हूं मैं। दिल ने सुनकर कहा ये सब कुछ, दिल ने सुनकर कहा ये सब सच है, पर मुझे भी तो देख क्या हूं मैं। अब दिल की बारी आती है। राज़े हस्ती को तू समझती है, और आंखों से देखता हूं मैं। राज़े हस्ती को तू समझती है और आंखों से देखता हूं मैं। है तुझे वास्ता मज़ाहिर से, है तुझे वास्ता मज़ाहिर से, और बातिन से आशना हूं मैं। ये दिल कहता है। और बातिन से आशना हूं मैं, सारी दौलत तो बातिन में है। कहते हैं तुझे वास्ता मज़ाहिर से और बातिन से आशना हूं मैं। इल्म तुझसे तो मारिफत मुझसे, तू खुदाजू खुदा नुमा हूं मैं। तू खुदाजू खुदा नुमा हूं मैं। तू खुदाजू खुदा नुमा हूं मैं। खुदा नुमा हूं मैं, ये दिल कह रहा है। खुदा जैसा हूं। इल्म की इंतहा है बेताबी। इल्म की इंतहा है बेताबी, और उस मर्ज की दवा हूं मैं। शम्मा तू ये लाइन दोबारा पढ़ें। अच्छा जी। इल्म की इंतहा है बेताबी, इल्म की इंतहा है बेताबी, उस मर्ज की मगर दवा हूं मैं। उस मर्ज की मगर दवा हूं मैं। दवा हूं, दिल कह रहा है। शम्मा तू महफिले सदाकत की, और हुस्न के बज़्म का दिया हूं मैं। क्या बात। तू ज़मानो मकान से रिश्ता बपा, तायरे सिद्र आशना हूं मैं। और ये आखिरी वर्स बहुत प्यारा है, ये सुनो। किस बुलंदी पे है मकाम मेरा, किस बुलंदी पे है मकाम मेरा,
अर्श रब्बे जलील का हूँ मैं, अर्श रब्बे जलील का अर्श हूँ। रब्बे जलील कि का हूँ मैं। वो बड़ा प्यारा, दिल में अल्लाह, तो दिल में अल्लाह रहता है, वो कहता है अर्श रब्बे जलील का हूँ मैं। तो तो बहुत ही वो खूबसूरत, बहुत बुल्ले शाह का शेर है, मस्जिद टादे मंदिर टादे, टादे जो भी टाले जो कुछ टहंदा, वो कुछ टहना है, पर किसे दा दिल ना टावी, रब दिलां विच अब रहिंदा। दिलां विच रहिंदा। तो बहुत खूबसूरत। तो बात इतनी सी है मोअज़्ज़िज़ सामीन कराम, बहुत खूबसूरत बातें बुशरा अली सैयद से हुई, और बुशरा अली सैयद ने बड़े प्यारे पैराए में हमें बताया कि खुद एतमादी क्या होता है। ये खुद एतमादी की पहली सीढ़ी है, सफ़र है, आपको इस पर चलना है और चलने के बाद आपके पास खुद एतमादी आएगी। ये एक दिन का काम नहीं है, ठीक। तो अगर हम शुरू करें तो पहली सीढ़ी खुद एतमादी की अपने आप को पहचानने से शुरू होती है। अपने आप को पहचानने से आपको पता चलता है कि आपके पास ये है। अपने आप को पहचानने का अमल टूट फूट से शुरू होता है, चोटों से शुरू होता है। तो जब कभी आपको चोट लगे तो इस पे आप अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि आपको ये समझ आ जाना चाहिए अब आप खुद एतमाद होने वाले हैं। क्योंकि अब आप अपने अंदर एक ऐसी बात ढूंढेंगे, उसको दरियाफ्त कर लेंगे जो कि आपको इससे पहले नहीं पता थी। तो जब आप अपने आप को अपनी वो खास बात दरियाफ्त करेंगे तो फिर आप फर्क हो जाएंगे लोगों से, और फिर आपको की हौसला अफजाई करने के लिए लोग भी अल्लाह ताला आपके पास भेज देंगे। जब आपकी हौसला अफजाई होगी और अगर आपका टूटा हुआ दिल है तो फिर आप अल्लाह ताला से जुड़े हुए होंगे, और फिर जब आप अपनी किसी भी कामयाबी को अल्लाह ताला की तरफ देखकर शुक्र अदा करते हुए कहेंगे कि मालिक तेरी तरफ से आया है, तो ये वो यकीन है जिस पर आकर आप इज्ज की सीढ़ी पे चले जाते हैं। हाँ। और वो आपको बांटना सिखा देती है कि भाई मैं कामयाब हुआ, ये मैं नहीं हूं, ये तो रब ने कामयाब किया। हाँ। तो अगर ये मैं बांट भी दूंगा तो ये रब का है। सो कामयाब होने वाला शख्स अगर आजिज है और अल्लाह पर उसका यकीन है तो वो अपनी कामयाबी को अपना नहीं समझेगा, बल्कि वो अल्लाह ताला की तरफ से आया हुआ समझेगा और वो बांटेगा। और जब वो बांटेगा तो फिर वो खुद एतमाद होगा। हाँ। क्योंकि खुद एतमादी पूरी कायनात में फैली हुई है, दरख्तों में, पौधों में, फूलों में, पत्तों में, हर जगह आपको नजर आएगी। खुद एतमादी आपको बांटना सिखाती है। खुद एतमादी का आउटकम है शेयरिंग, आप बांटते हैं। तो मुअज़्ज़िज़ सामीन कराम, अपनी कामयाबी पे डरे नहीं, उसको डब्बे में बंद करके ना रखें। ये ना समझे कि कोई ले जाएगा। अगर आप अच्छे हैं तो आप जैसे 10 और भी अच्छे हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर विच सूरत रब दी है, किते जाहिर किते छुप पैंदी है। तो बात इतनी सी है कि आज हमने खुद एतमादी पे बात की। मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से आपको गया होगा, और हम इसी तरह से अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। हम लफ्ज़ों पे यकीन रखने वाले हैं और हम उम्मीद रखते हैं कि आप तक ज़रूर कुछ ना कुछ पहुंचा होगा। आप हमें ज़रूर हमसे बात करें। अगर आपको कोई चीज़ इसमें ऐड करवानी है, अगर आपने हमसे बात करनी है और अगर आप इसमें आना चाहते हैं प्रोग्राम में, तो प्लीज़ कांटेक्ट करें। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुझे और बुशरा अली सैयद को इजाज़त दीजिए। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे वर्ड्स आर सीड्स के चैनल पर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।